गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज जो एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन डेवलपमेंट डायग्राम से रिलेटेड है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं विकसित डायग्राम, विकसित आरेख। एक मोटर को जब वाइंडिंग करते हैं तो उसका एक आरेख पहले ड्रॉ करते हैं और उस आरेख के अनुसार ही हम उसको वाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा कॉइल किस स्लॉट में जाएगी और एक फेज से दूसरे फेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इन सभी तमाम बातों पर हम इस क्वेश्चन के माध्यम में डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है और मैं इसका आरेख डायग्राम सेकंड पार्ट में लेकर के आऊंगा, जिसमें कि डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है इसका डेटा मैं यहां पर आपको निकाल के दिखाता हूं। आज का जो प्रश्न है आप उसको इस प्रकार देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखी हुई है। आप देखो, ये बोर्ड पर लिखी हुई है। क्वेश्चन है कि एक 3 फेज डबल लेयर डायग्राम, डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग का विकसित आरेख बनाइए, यानी डेवलपमेंट डायग्राम बनाइए, विकसित आरेख। यहां पे ये आरेख, विकसित आरेख, ठीक है, विकसित आरेख बनाइए जिसमें कि क्या हो, स्लॉट्स की संख्या जो हो वो 24 हो और जो है आपको पोल जो है वो 4 दे रखा है। और ये जो डबल लेयर है, ये डबल लेयर पे ध्यान देंगे, ये डबल लेयर है और डबल लेयर पे हम लोग क्या करेंगे, डबल लेयर पे बात करेंगे। ओके, तो डबल लेयर को ध्यान में आप रखोगे। तो डबल लेयर है और इस पर आधारित सारे डेटा को निकालेंगे। जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 7 क्वेश्चन यानी 6 से 7 प्रश्नों को सीखने की आपको मिलेगी कि इस प्रकार से 6 से 7 प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं और करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें जो दिया हुआ है आप देखो, दिया हुआ क्या है, स्लॉट्स की संख्या दिया हुआ है, स्लॉट्स की संख्या दिया हुआ है जो 24 स्लॉट है, और उसके बाद जो है पोल्स की संख्या दिया हुआ है, पोल्स की संख्या दिया हुआ है, पोल्स की भी संख्या दिया हुआ है जो कि 4 पोल है। और टाइप जो है, वाइंडिंग टाइप जो है, ये वाइंडिंग टाइप, वाइंडिंग प्रकार जो है वो डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है, डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जो पोल बनाएंगे वो पोल का जो सारे जो उसके टर्न होते हैं एक जगह नहीं रखेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग स्लॉट में एक समान रूप से फैला देंगे, जिससे कि एक समान रूप से वो क्या करेगा, उस पर लगने वाला जो है स्लिप, जो मोटर के जो रोटर होता है उस पर लगने वाला जो स्लिप एक समान रूप से चले, जिसमें कि मोटर एकदम बिल्कुल स्मूथ से चले। इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को लेते हैं, जिसमें कि मोटर में जैसे वाइंडिंग करते हैं फील्ड का वाइंडिंग, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप रखते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, उसको एक समान रूप से वहां पे हो पाएगा। तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। तो ये हमको जो है दिया हुआ है, स्लॉट्स की संख्या 24 है, पोल्स की संख्या 4 है और वाइंडिंग का प्रकार जो है डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। तो चलिए इसमें सबसे आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें इतना देख करके आपको ये कॉइल्स की संख्या पूछेगा, ठीक है, कॉइल्स की संख्या पर फेज कितनी आएगी वो पूछेगा, कॉइल्स की संख्या पर फेज और पर पोल कितनी आएगी ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछता ही है एग्जाम में, पोल पिच कैसे निकालेंगे, पोल पिच के बारे में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, कुल विद्युतीय डिग्री कितनी होगी। इसको निकालने के बाद फिर आपको पूछेगा डिग्री पर स्लॉट कितना आएगा, और पूछेगा फेज के मध्य विस्थापन कितना होगा, मतलब कि एक फेज का जब आप डालते हैं तो दूसरा फेज हम कहां से स्टार्ट करेंगे,
इस तरह की आपको जो है वहां पे दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग करेंगे। तो बारी बारी से आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप यहां से सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वाइल्स की संख्या। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वाइल्स की संख्या। क्वाइल्स की संख्या आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाइल्स की संख्या, क्वाइल्स की संख्या जो निकालना होगा वो क्या होगा। और देखो वाइंडिंग की जो टाइप है वो डबल लेयर है, और डबल लेयर में क्या होता है, वो स्लॉट्स की जितनी संख्या होती है उतनी ही क्वाइल्स की संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वाइल्स की संख्या बराबर स्लॉट्स की संख्या, स्लॉट्स की संख्या, स्लॉट्स की संख्या बराबर 36 क्वाइल्स, ये सॉरी यहां पे जो है आपको स्लॉट्स की संख्या बराबर, स्लॉट्स की संख्या के बराबर होगा। तो यहां पे आपको 24 स्लॉट है, कितने स्लॉट्स हैं, 24। तो यहां 24 क्वाइल्स हो जाएगी, 24 क्वाइल्स हो जाएगी। इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन का हल कर लिया कि डबल लेयर में स्लॉट्स की संख्या के बराबर ही क्वाइल्स की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में जो है स्लॉट्स की संख्या क्या है, 24 स्लॉट्स हैं, तो 24 क्वाइल हो जाएगी। तो आपको आंसर मिल गया है, आप इस आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वाइल्स की संख्या पर फेज कितनी होगी। क्वाइल्स की संख्या, क्वाइल्स की संख्या पर फेज कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कितने फेज हैं उसके अनुसार हम क्वाइल्स को डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो कुल क्वाइल्स की संख्या, कुल क्वाइल्स की संख्या, कुल क्वाइल्स की संख्या कितना है, उसको आप फेजों की संख्या से डिवाइड कर दें। फेजों की संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। देखो 24 क्वाइल्स हैं, 24 क्वाइल्स हैं, इसको अगर हम 3 फेज से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 8 क्वाइल्स पर फेज हो जाएगा, 8 क्वाइल्स पर फेज हो जाएगा। तो आपने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, यानी कि एक फेज में जो है टोटल क्वाइल्स की संख्या 8 आएगी। तो 8 क्वाइल्स आपको एक फेज में मिल जाएगा, और 3 फेज है, टोटल 24 क्वाइल्स हो जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वाइल्स की संख्या पर, क्वाइल्स की संख्या, क्वाइल्स की संख्या, क्वाइल्स की संख्या पर फेज पर पोल कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है। आप देखो यहां पे क्या करेंगे, कुल क्वाइल्स की संख्या कितनी है, कुल क्वाइल्स की संख्या, अगर हम इसको पोल इंटू फेज से, पोल इंटू फेज करके इसको डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 24 है, और इसको हम 3 फेज है और 4 पोल है, हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो 3 8 जा 4 2 जा, यानी 2 क्वाइल्स पर फेज पर पोल आएगी, 2 क्वाइल्स पर पोल पर फेज आएगी। तो आपका आंसर यहां पे 2 क्वाइल्स पर पोल पर फेज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, कुल विद्युतिक पोल पिच कैसे निकालेंगे, पोल पिच। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालेंगे, पोल पिच। पोल पिच निकालने के क्या होता है फॉर्मूला, स्लॉट्स की संख्या डिवाइडेड बाय स्लॉट्स की संख्या डिवाइडेड बाय पोल की संख्या, पोल की संख्या, पोल की संख्या से स्लॉट्स की संख्या को डिवाइड कर देंगे। देखो 24 स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स हैं, इसको अगर हम पोल से डिवाइड कर देते हैं, 4 पोल से, देखो यहाँ पे पोल कितने हैं, ये 4 पोल से।
तो आप जैसे इसको करोगे तो ये 4 6 जा, आपको 6 स्लॉट्स पर पोल होगी, 6 स्लॉट्स पर पोल होगी। आप यहां पे दे सकते हो 6 स्लॉट्स पर पोल, तो आपका आंसर 4 नंबर का आ जाएगा। ये आपका पोल पिच है। अब आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, कुल विद्युतिक डिग्री कैसे निकालेंगे। कुल विद्युतिक डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, कुल विद्युतिक डिग्री, कुल वैद्युतिक डिग्री, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो बहुत ही सिंपल है। 180 गुने पोल्स की संख्या, बहुत ही सिंपल है। 180 गुने पोल्स की संख्या, या फिर यहां पे बोल सकते हैं 360 गुने पोलों का जोड़ा, कितने पोलों का जोड़ा है उसके अनुसार इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके अनुसार करता हूं। 180 गुने पोल्स की संख्या कितने हैं, 4 हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 720 डिग्री आ जाएगा। तो इसको डिग्री यहां पे देते हैं, 720 डिग्री इसकी हो जाएगी। अगर हम यहां के अनुसार करना चाहते हैं 360 गुने पोल्स, कितने पोल 2 जोड़ा में है, 2 जोड़ा में है पोल, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल 720 डिग्री, यहां से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला है, आप कोई भी फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है डिग्री पर स्लॉट। तो डिग्री पर स्लॉट सिंपल है, डिग्री पर स्लॉट कैसे निकालेंगे, डिग्री पर स्लॉट आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल है डिग्री पर स्लॉट। तो कुल विद्युतिक डिग्री, कुल वैद्युतिक डिग्री और डिवाइडेड बाय स्लॉट्स की संख्या, स्लॉट्स की संख्या दे दोगे। स्लॉट्स की संख्या जैसे देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल विद्युतिक डिग्री कितना है 720 डिग्री और 24 स्लॉट है, तो इस तरह से आपको हो जाएगा 30 डिग्री पर स्लॉट, 30 डिग्री पर स्लॉट इसका आ जाएगा आंसर 30 डिग्री। अब जो है अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर फेज के मध्य विस्थापन, यानी एक फेज से दूसरे फेज की कितनी दूरी होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फेज से दूसरे फेज के बीच की दूरी 120 डिग्री होती है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे 3 फेज है, तीनों फेज को 120 डिग्री के अंतराल में हम उसको विस्थापित कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो चलो फेजों के मध्य जो विस्थापन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, फेजों के मध्य में विस्थापन क्या होगा, फेजों के मध्य विस्थापन, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विस्थापन क्या होगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय डिग्री पर स्लॉट, यानी डिग्री पर स्लॉट, इसको दे देंगे। तो आप देखो 120 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 स्लॉट का ये क्या होगा, 4 स्लॉट हम छोड़ करके पहला फेज देने के बाद 4 स्लॉट छोड़ेंगे, उसके बाद हम 5वें स्लॉट से दूसरा फेज करने लगेंगे। चलो देखो 1 नंबर स्लॉट से जो होगा, 1 नंबर स्लॉट से हम पहला फेज का देंगे, पहला फेज, और 1+4 ये जो 5 नंबर स्लॉट से हम दूसरा फेज देंगे, दूसरा फेज, और तीसरा जो फेज होगा हमारा यहां पे 5+4 यानी 9 नंबर स्लॉट से तीसरा फेज होगा।
तो इस तरह से हम तीनों फेजों को जो है 4-4 स्लॉट्स के अंतराल पे लगातार उस स्लॉट्स में इनपुट करते जाएंगे, उसमें डालते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो है कल जो पार्ट 2 वीडियो आने वाली है, उस पार्ट 2 वीडियो में स्लॉट्स को किस तरह से, इस तरह से यहाँ पर जो मैं लगा करके दिया हूं कि कितने स्लॉट्स के बाद जो है दूसरी फेज डाली जाएगी और दूसरी स्लॉट्स के कितने दूर बाद जाकर के तीसरा फेज डाला जाएगा। यानी पहला फेज के बाद कितना स्लॉट्स छोड़ेंगे और फिर दूसरा फेज छोड़ने के बाद तीसरे फेज की जो डिस्टेंस होगी वो कितने स्लॉट्स के बाद होगी। इन सभी बातों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।